जय माता दी। जय मां काल रात्रि नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन पर मां काल रात्रि की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, जो भी सच्चे और साफ दिल से इस कथा को सुनता है और बताए गए अनुसार पूजा अर्चना करता है, उन्हें मां काल रात्रि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस कथा को सुनने मात्र से जीवन से सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार मां दुर्गा का 7वां स्वरूप माता कालरात्रि है। नवरात्रि में 7वें दिन महासप्तमी पड़ती है। इस दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और मां अपने सभी भक्तों को शुभ फल देती है, जिस कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। दोस्तों, मां कालरात्रि की पूजा करने से आकस्मिक संकटों से छुटकारा मिलता है और मां कालरात्रि की पूजा से भय और रोगों का नाश होता है। इससे पहले दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में मां दुर्गा और मां कालरात्रि की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माता दी, जय मां कालरात्रि लिखना न भूले। दोस्तों, 2024 में नवरात्रों की सप्तमी तिथि और 7वां नवरात्रि व्रत 15 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन नवपत्रिका पूजा और सरस्वती पूजन भी किया जाता है और इस दिन सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। दोस्तों, मां कालरात्रि का स्वरूप पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कालरात्रि के शरीर का रंग अंधकार की तरह काला है। काला रंग होने के कारण ही इन्हें कालरात्रि और भक्तों को शुभ फल प्रदान करने के कारण इन्हें शुभंकरी कहा जाता है। ये देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में 7वां स्वरूप हैं और मां गर्दभ पर सवार रहती है। इनके केश खुले हैं और देवी मां की 4 भुजाएं हैं। दोस्तों, ये दोनों बाएं हाथों में कटार और लोहे का कांटा धारण किए हुए हैं। वहीं मां के 2 दाएं हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में हैं। दोस्तों, मां के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल है और मां गले में सफेद विद्युत की माला धारण किए रहती है। दोस्तों, मां कालरात्रि पसंदीदा रंग, फूल व भोग शास्त्रों के अनुसार महाकालरात्रि को भोग के रूप में गुड़ बहुत पसंद है। इसीलिए नवरात्रों की सप्तमी के दिन मां को गुड़ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। साथ ही आज के दिन ब्राह्मणों को गुड़ का दान करने से वह जल्दी प्रसन्न होती है। दोस्तों, माता पसंदीदा रंग लाल रंग हैं और इनकी पूजा में लाल गुलाब, लाल गुड़हल या राजरानी का फूल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, मां कालरात्रि पूजन विधि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की सप्तमी तिथि को प्रातः काल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लेकर सबसे पहले भगवान गणेश जी, फिर मां कालरात्रि का आवाहन करें। पूजा स्थल में धूप दीप कर माता को कुमकुम रोली अक्षत गंध, लाल रंग के पुष्प, 5 प्रकार के फल और गुड़ का भोग अर्पित करें। इसके बाद मां कालरात्रि के मंत्र ओम देवी कालरात्रि नमः का जाप करें और मां कालरात्रि की व्रत कथा पढ़कर आरती करें। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं मां कालरात्रि की संपूर्ण कथा, जिसे सुनने मात्र से आपके सभी पाप धुल जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। और इस कथा के बाद हम आपको एक आसान सा चमत्कारी उपाय बताएंगे, जिसको अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामना मात्र 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं मां कालरात्रि की कथा। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक 2 परम पराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए थे। तीनों लोकों में उनका भय व्याप्त हो गया था। उनके अत्याचारों से प्रजा त्राहि त्राहि कर रही थी। उन दोनों भाइयों ने इंद्र के राज्य को तो हथिया ही लिया था, यज्ञ भाग का भी अपहरण कर लिया था। सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए थे तथा देवताओं को अपमानित कर स्वर्ग से निकाल दिया था। तब देवताओं ने मां भगवती की शरण ली। हिमालय पर जाकर उन्होंने रूंधे कंठ से भगवती की स्तुति की। उनकी स्तुति से पार्वती देवी प्रसन्न हो गईं और बोलीं, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? इसी बीच उनके शरीर से सुंदर कुमारी प्रकट हो गईं। वे बोलीं, मां, ये लोग मेरी ही प्रार्थना कर रहे हैं। ये शुंभ और निशुंभ दैत्यों से अतिशय प्रताड़ित और अपमानित हैं, अतः अपनी रक्षा चाह रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से वे कुमारी निकली थीं, इसलिए उनका नाम कौशिकी पड़ गया। ये ही शुंभ और निशुंभ का नाश करने वाली महासरस्वती हैं। इन्हीं के अन्य नाम उग्रतारा और महेंद्र तारा भी हैं। माता पार्वती के शरीर से उत्पन्न होने के कारण
उनका नाम मातंगी भी है। उन्होंने समग्र देवताओं से प्यार भरे शब्दों में कहा, आप लोग निर्भय हो जाओ, मैं स्वतंत्र हूं, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही आप लोगों का कार्य कर दूंगी। आप लोग अब निश्चिंत हो जाइए। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गईं। एक दिन शुंभ और निशुंभ के विश्वस्त सेवक चंड और मुंड ने कुमारी देवी को देखा। इतनी सुंदरता उन्होंने इसके पहले कभी नहीं देखी थी। वे मोहित और आनंद के कारण चेतनाहीन हो गए। चेतना आने पर उन्होंने शुंभ और निशुंभ से कहा, महाराज, हम दोनों ने एक कुमारी को देखा है। वह सिंह पर सवारी करती है और अकेले रहती है। उसमें इतना अधिक सौंदर्य है जो आज तक कहीं नहीं देखा गया। वह तो नारी रत्न ही है। यह सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक असुर को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। वह कुशल संदेशवाहक था। देवी के पास पहुंचकर उसने कहा, देवी शुंभासुर का नाम विश्व में विख्यात है। उन्हें कौन नहीं जानता। संपूर्ण विश्व आज उनके चरणों में है। उन्होंने जो संदेश भेजा है उसे आप सुनाने का कष्ट करें। देवी के ऐसा कहने पर उस दूत ने कहा, उनका संदेश है कि मैं जानता हूं कि तुम नारियों में रत्न हो और मैं रत्नों की खोज में ही रहता हूं, इसलिए तुम मुझे या मेरे भाई को अपना पति बना लो। देवी बोली, दूत, तुम्हारा कथन सत्य है, किंतु विवाह के संबंध में मेरी एक प्रतिज्ञा है। पहले उसे तुम सुन लो। युद्ध में जो मुझे जीत ले, जो मेरे अभिमान को चूर कर दे, उसी को मैं अपन पति बनाऊंगी। तुम मेरी इस प्रतिज्ञा को उन्हें सुना दो, फिर इस विषय में वे जैसा उचित समझें करें। अच्छा तो यह होगा कि वे स्वयं यहां पधारें और मुझे जीत कर मेरा पाणी ग्रहण कर लें। सुग्रीव ने कहा, देवी, मालूम पड़ता है तुम्हारा गर्व तुम्हारी बुद्धि पर आरूढ़ हो गया है। भला जिससे इंद्र आदि संपूर्ण देवता हार गए, दानव मानव नाग हार गए, उससे तुम सुकुमारी अकेले कैसे लड़ सकोगी? जरा बुद्धि पर बल देकर सोचो। मैं तुम्हारी हित की बात कह रहा हूं, तुम मेरे साथ चली। चलो, अपना अपमान मत कराओ। देवी ने कहा, दूत, तुमने अपनी समझ से मेरे हित की बात कही है, परंतु इस बात पर भी तो विचार करो कि प्रतिज्ञा कैसे तोड़ी जाए। यद्यपि यह प्रतिज्ञा मैंने बिना सोचे समझे की है, तथापि दूत प्रतिज्ञा होती है। अतः तुम लौट जाओ और आदरपूर्वक मेरा संदेश उन्हें सुना दो। असुर सुग्रीव देवी की वक्तृत्व शक्ति से अत्यंत विस्मय में पड़ गया। अतः छोटे मुंह बड़ी बात समझकर उसे क्रोध हो आया और लौटकर उसने दैत्यराज से सब बातें कह सुनाई। दैत्यराज तो क्रोध का पुतला था ही, अतः वह देवी का संदेश सुनकर एड़ी से छोटी तक क्रोध के मारे कांप उठा और सेनापति से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र जाओ और उस दुष्ट कन्या के केश पकड़कर घसीटते हुए यहां ले आओ। वह संसार में रहकर मेरा गौरव नहीं जानती, उसका यही दंड है। मालूम पड़ता है वह देवताओं पर भरोसा कर बैठी है, अतः उसको मार पीट कर घसीट कर लाओ। धूम्रलोचन 60,000 सेना के साथ वहां पहुंचा और सुकुमार अंगों वाली उस कुमारी को देखकर उसके बचपने से चिढ़कर बोला, अरे शुंभ के पास प्रसन्न मन से चली, चल नहीं तो मैं तेरे केश पकड़कर घसीट कर ले जाऊंगा, फिर आगे क्षमा न करूंगा। देवी बोली, सेनापति, तुम बलवान हो, तुम्हारे पास सेना भी है। यदि तुम बलपूर्वक ले जाओगे तो मैं क्या कर सकती हूं? धूम्रलोचन आग बबूला होकर झपटा, किंतु देवी के हुंकारते ही वह जलकर भस्म हो गया। देवी के सिंह ने उसकी संपूर्ण सेना का सफाया कर ढाला। यह समाचार पाकर दैत्यराज की क्रोधाग्नि भभक उठी और गुस्से से उसने चंड और मुंड को देवी को लाने के लिए भेजा। वहां पहुंचकर उन दैत्यों ने देवी को मुस्कुराते हुए पाया, जिसके बाद उन सब ने देवी के ऊपर चारों ओर से आक्रमण कर दिया गया। यह देखकर भयंकर क्रोध के कारण भगवती का रंग काला हो गया और उनकी भ्रिकुटी से महाकाली प्रकट हो गईं। वे चीते के चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला पहने हुई थीं। उनका शरीर हड्डीढ़ियों का ढांचा मात्र था। इस तरह वे बहुत ही भयानक दिख रही थीं। उन्हें देखकर दैत्यों के रोंगटे खड़े हो गए। देवी सभी दैत्यों पर टूट पड़ी, जिसके बाद दैत्य सेना में भगदड़ मच गई। वे घोड़ा हाथी सहित योद्धाओं का संहार करने लगीं। सभी अस्त्र शस्त्रों को चबाने लगीं तथा तलवार की एक चोट से सेना की पंक्तियों का सफाया करने लगीं। इस प्रकार क्षण भर में सारी सेना समाप्त हो गई। उसके बाद उन्होंने चंड को तलवार के एक ही आघात से काट गिराया। मुंड भी उनके रोष का शिकार हुआ। शेष सेना यह सब देख भय से भाग खड़ी हुई। तत्पश्चात महाकाली चंड और मुंड के कटे मस्तक को हाथ में लेकर भगवती के पास आईं और विकट अट्टहास करती हुई बोली, चंड मुंड को तो मैंने मार गिराया,
अब शुंभ निशुंभ का वध तुम करोगी। भगवती ने कहा, तुमने चंड और मुंड का संहार किया है, अतः तुम्हारा नाम चामुंडा होगा। चंड और मुंड के मारे जाने पर शुंभ के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने उदायुध नामक राक्षस जाति के 86 सेनापतियों, कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेनापतियों, कोटिवीर्य कुल के 50 और धौम्र कुल के 100 सेनापतियों को अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ भेजा। कालक दौरहिद मौर्य और कालकेय भी भेजे गए। असंख्य सेनाओं द्वारा देवी चारों ओर से घेर ली गई। तब देवी ने माहेश्वरी, वैष्णवी, कार्तिकेयी, ऐन्द्री आदि शक्तियों को अपने अपने विशेष अस्त्र शस्त्रों के साथ प्रकट कर सेना के संहार में लगा दिया। थोड़ी ही देर में सेना का सफाया हो गया और शेष दैत्य प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। तब अद्भुत पराक्रमी रक्तबीज युद्ध के लिए आया। उसमें यह विशेषता थी कि उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरतीं, उतने ही नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। वह अपने को अजेय समझता था, अतः बड़े गर्व के साथ आकर युद्ध करने लगा। ऐन्द्री के वज्र प्रहार और वैष्णवी के चक्र प्रहार से उसके शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्त पृथ्वी पर गिरा, जिससे सारा जगत रक्त बीजों से भर गया। वे सब के सब मातृगुणों से जूझ रहे थे। जितने मारे जाते थे उससे कई गुने बढ़ रहे थे। यह दृश्य देखकर देवता लोग घबरा गए। देवताओं को घबराया देखकर देवी ने काली से कहा, चामुंडे, तुम गिरते हुए इनके रक्त कणे को छाटती जाओ और रक्त बीजों को उद्रस्त करती जाओ। चामुंडा ने थोड़ी ही देर में रक्त बीजों को समाप्त कर दिया। अंत में देवी ने रक्त बीजों को मारा और चामुंडा ने उसके सारे रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही मुख में ढाल लिया। काली के मुंह में भी बहुत से रक्त बीज उत्पन्न हुए, परंतु मां सबको चबा गईं। इस तरह उस दुष्ट की सारी क्रियाएं व्यर्थ सिद्ध हुईं और वह मारा गया। इधर मातृगणों का उद्दत नृत्य होने लगा। निशुंभ यह दृश्य देखकर क्रोध से तिलमिला उठा। मातृगणों से युद्ध करते हुए उसने देवी को अपना लक्ष्य बनाया। शुंभ ने भी निशुंभ का साथ दिया और दोनों मिलकर देवी पर चढ़ आए। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार से देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने क्षुरप्र से उसकी तलवार और ढाल को काट दिया। इसके बाद निशुंभ ने शूल, गदा और शक्ति नामक हथियार चलाए, किंतु देवी ने सबको काट गिराया। अंत में निशुंभ फरसा लेकर देवी की ओर दौड़ा, जिसके बाद देवी ने बाणों से मारकर उसे धराशायी कर दिया। भाई को गिरते देख शुंभ क्रोध से विह्वल हो गया। उसने अपने 8 हाथों में 8 दिव्यास्त्र लेकर देवी पर आक्रमण किया। देवी ने शंख और घंटा बजाया, जिसके शब्दों ने दैत्यों के तेज को हर लिया। देवी के सिंह की दहाड़ भी दैत्यों को दहला रही थी। उधर महाकाली ने आकाश में उछलकर पृथ्वी पर दोनों हाथों से चोट की, जिससे इतना भयानक शब्द हुआ कि दैत्य थर्रा उठे। शिवदूती ने घोर अट्टहास करके उस शब्द को और भी भयावना बना दिया। शुंभ इन कार्यकलापों से और क्षुब्ध हो उठा। उसने पूरी शक्ति लगाकर देवी पर शक्ति से प्रहार किया, जिसको देवी ने उसे उल्का से शांत कर दिया। पुनः देवी के चलाए बाणों को शुंभ ने और शुंभ के चलाए बाणों को देवी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। तदुपरांत देवी ने एक प्रचंड शूल से शुंभ पर आघात किया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। इस बीच निशुंभ होश में आ चुका था। उसने 10,000 हाथ उत्पन्न कर उनसे एक साथ 10,000 चक्र चलाए। उस समय देवी चक्रों से ढक सी गईं। क्षण मात्र में ही उन्होंने सभी चक्रों को बाणों से काटकर धूल में मिला दिया। इसी तरह उसकी गदाएं और तलवारें भी काट ढाली गईं, जिसके बाद निशुंभ ने शूल लेकर देवी पर धावा बोल दिया। देवी ने झट अपने शूल से उसे बींध दिया और वह पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। शीघ्र ही उसकी छाती से दूसरा महाकाय दैत्य खड़ी रह कहते हुए निकला। देवी ठहाका मारकर हंस पड़ी और तलवार के एक ही वार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। निशुंभ के मरने से शुंभ को महान दुख हुआ, क्योंकि वह उसका प्राण से भी बढ़कर प्यारा भाई था। तत्पश्चात वह अत्यंत कुपित होकर बोला, तू घमंड मत कर, तेरा अपना कोई बल नहीं है। तूने तो दूसरों का सहारा ले रखा है। जगदंबा ने कहा, मैं तो एक ही हूं, मुझसे भिन्न दूसरी कौन है? ये जो और दिखाई दे रही हैं, वे मेरी ही भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। देखो, मैं अपनी शक्तियों को समेट रही हूं। इसके बाद सब शक्तियां भगवती में लीन हो गईं। उस समय केवल देवी ही रह गईं। तदनंतर पुनः दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। शुंभ ने बहुत से अस्त्र शस्त्र चलाए, किंतु उन्हें खेल खेल में ही देवी ने नष्ट कर दिया। देवी के द्वारा छोड़े गए।
अस्त्रों को शुंभ ने भी काट ढाला और फिर उसने भी बाणों की झड़ी लगा दी। देवी ने उन्हें काटकर उसके धनुष को भी काट दिया। तब वह शक्ति लेकर दौड़ा। भगवती ने उसकी शक्ति को भी नष्ट कर दिया। पुनः वह ढाल और तलवार लेकर दौड़ा। देवी ने बाणों से उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके घोड़े और रथ को भी ध्वस्त कर दिया। अब उसने मुग्दर लेकर धावा किया। देवी ने झट मुग्दर को काटकर चूर चूर कर दिया। तब शुंभ ने झपट कर देवी की छाती में मुक्का मारा, जिसके बदले में देवी ने भी उसे ऐसा थपेड़ा जमाया कि वह भूतल पर जा गिरा। थोड़ी देर बाद वह फिर झपटटा मारकर देवी को आकाश में उठा ले गया, जहां दोनों निराधार आकाश में ही लड़ने लगे। अंत में देवी ने शुंभ को पकड़कर चारों ओर घुमाकर बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक दिया। वह पुनः उठकर देवी को मारने दौड़ा, लेकिन तब देवी ने शूल से ऐसा वार कर दिया कि उसके आघात से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मरते ही चारों ओर प्रसन्नता छा गई। पहले जो उत्पात सूचक उल्कापात आदि हो रहे थे, वे सब शांत हो गए। देवगण हर्षित होकर पुष्प वृष्टि करने लगे, गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। मेधा मुनि ने राजा सुरथ और समाधि वैश्य को शक्ति के अवतार के ये 3 चरित्र सुनाए तथा अंत में बतलाया कि वे देवी नित्य अज अमर और व्यापक हैं, फिर भी अवतार लेकर विश्व का त्राण करती रहती हैं तथा विश्व को मोहित भी करती हैं, किंतु पूजा करने पर धन पुत्र बुद्धि देती हैं और मोह को दूर करती हैं। तुम दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। तब दोनों ने मुनि को प्रणाम किया और वे तपस्या के लिए तत्पर हो गए। एक नदी के तट पर जाकर दोनों महानुभावों ने भगवती के दर्शनार्थ तपस्या प्रारंभ कर दी। साथ ही मिट्टी की मूर्ति बनाकर वे षोडशोपचार पूजा भी करने लगे। वे पहले भोजन की मात्रा कम करते गए, फिर निराहार रहकर ही आराधना करने लगे। 3 वर्षों के बाद भगवती ने दर्शन दिया और उन्हें मुंह मांगा, वरदान प्रदान किया। उसके प्रभाव से सुरथ ने अपना राज्य प्राप्त किया और मरणोपरांत यही सावर्णी मनु हुए वैश्य महोदय को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे उनकी मुक्ति हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से मां कालरात्रि की संपूर्ण कथा समाप्त होती है। आइए अब जानते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों, 7वें दिन देवी कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए सप्तमी तिथि की रात माता के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः मंत्र का अधिक से अधिक बार जाप करना चाहिए। इससे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यताओं के अनुसार मां की पूजा और साधना मध्य रात्रि में की जाती है, क्योंकि इस दिन रात्रि में मां की आंखें खुलती है। सप्तमी की रात में मां को पेठा और लौंग अर्पित करने से कार्यों में विजय प्राप्त होती है। आज के दिन मां कालरात्रि को गुड़हल के पुष्प अर्पित करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय माता दी, जय मां कालरात्रि।